हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग बहुत जल्दी स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आज से वो क्लास शुरू हो चुकी है। एंड गाइस, माय नेम इज विशाल भारद्वाज एंड आई एम योर मेंटर। तो गाइस, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। बस आपको एक चीज यहाँ पे फॉलो करनी होगी, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको कंसिस्टेंट तरीके से आपको वीडियो देखनी होगी, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है उसमें इंप्रूवमेंट आए और साथ में चीजों को डेली लर्न करें। देखिए, इस इंग्लिश टफ नहीं होती, हमें इंग्लिश का एटमॉस्फेयर तैयार करना है, हमें डेली बेसिस पे उससे गुजरना है। ठीक है। सो गाइज, क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। वो इंस्ट्रक्शन ये होंगे कि आप कम से कम ये क्लास को 2 बार देखिएगा और जितने भी आपको मैं सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, जो भी चीजें आपको मैं डेली यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा और साथ में आप मिरर प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी कि मिरर में जाके आप उस चीज को बोल के देखिएगा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है चीजों को, और कम से कम 2 बार आपको जरूर देखना है। अपने आप से प्रॉमिस कीजिएगा कि आप उस वीडियो को 2 बार जरूर देखेंगे। आज हमारी बेसिक क्लास शुरू होने वाली है, पहली क्लास है, तो कुछ बेसिक चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश की सबसे शुरुआत जो होती है वो अल्फाबेट से होती है। अल्फाबेट आप जानते हैं, अल्फाबेट लेटर और सिंबल्स होते हैं जो कि लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, साउंड में यूज किए जाते हैं। अल्फाबेट टोटल हमारे 26 होते हैं, जो कि ए से लेकर जेड तक होते हैं। इसको आप अच्छे से जानते ही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है? जब हम कभी किसी अल्फाबेट को आपस में मिलाते हैं, यानी कि 2 अल्फाबेट है, 3 अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है, 5 अल्फाबेट, तो उससे एक वर्ड बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे एक वर्ड कैट है, तो कैट में 3 अल्फाबेट होते हैं, CAT। सी एक अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट है और टी एक अल्फाबेट है। इन तीनों को मिलाते तो एक वर्ड बनता है। ध्यान रखिए, वर्ड वही होगा जो एक मीनिंगफुल सेंस देगा। इसी तरीके से सेंटेंस क्या होता है? जब हम किसी वर्ड को, 2 या 2 से अधिक वर्ड को एक साथ लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, माई नेम इज विशाल, तो इसमें 4 वर्ड लिखे हैं। पहला माई, दूसरा नेम, तीसरा इज और चौथा विशाल। ये 4 वर्ड को मिलाने से एक सेंटेंस बनता है। 4 वर्ड हो सकते हैं, 5 वर्ड हो सकते हैं, 6 वर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, सेंटेंस वही होता है जिसमें एक सब्जेक्ट आता है, एक वर्ब आती है और एक ऑब्जेक्ट आता है। उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। और साथ में सेंटेंस एक हमेशा मीनिंगफुल आपको एक आंसर देगा। ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस वो होगा जो कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सेंटेंस हमेशा ही आपको एक मीनिंगफुल आंसर देगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे एक सेंटेंस दिख रहे होंगे, दैट इज ही इज विशाल। यहाँ पे 3 वर्ड हैं, ही इज विशाल। अब इसको समझते हैं। इसमें जो पहला वर्ड है ही, ये सब्जेक्ट है, इज जो है वो वर्ब है और विशाल जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक सेंटेंस 3 अलग अलग वर्ड में डिवाइड होता है, ही इज विशाल। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। तक क्या आपने सेशन में देखा कि अल्फाबेट क्या होता है और वर्ड्स क्या होते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने आपको भी एक सेंटेंस दिखाया जिसका जो था हमारा ही इज विशाल। ही इज विशाल में आपने देखा कि जो सेंटेंस था वो 3 वर्ड से मिलकर बना था, ही इज और विशाल। ही उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारे और भी होते हैं। उस ही का मतलब वहां पर वह था, लेकिन सब्जेक्ट हमारे और भी होते हैं जो कि हमारे सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि मैं, आई, आप, यू, तुम, यू, इस तरीके से और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और जो सब्जेक्ट है हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आप देखेंगे पहला ही, जिसका मतलब होता है वह। ही मेल के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है शी, जो कि फीमेल के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब भी वह होता है। तीसरा होता है इट। इट किसी निजी वस्तु के लिए, मौसम के लिए यूज किया जाता है। और चौथा होता है किसी का नाम, जैसे विशाल एक नाम है तो उसके लिए किया जाता है। प्लूरल में बात करें तो पहला हमारा आई है, जिसका मतलब मैं होता है। यू का मतलब तुम या आप होता है। दे का मतलब वे होता है और वी का मतलब हम होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ स्टेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपनी खुद की स्टेट बताता है, कुछ की अवस्था बताता है। तो कुछ सेंटेंस आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। आई एम बोर्ड, मैं उबा हुआ हूँ या बोर हुआ पड़ा हूँ। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूँ। आई एम स्लीपी, मैं नींद में हूँ। आई एम मिस्टेकन, मैं गलत फहमी में हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्सुक हूँ। आई एम एंशियस, मैं बेचैन हूँ। आई एम अपसेट, मैं नाराज हूँ।
आई एम केयरफुल, मैं सावधान हूँ। आई एम कॉशियस, मैं सतर्क हूँ। आई एम स्लीपी, मैं नींद में हूँ। आई एम डेस्परेट, मैं बेकरार हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम प्राउड, मैं गर्वित हूँ। आई एम जेलस, मैं जलन में हूँ। आई एम एनॉयड, मैं परेशान हूँ। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ। आई एम हर्ट, मैं चोट खाया हुआ हूँ। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं अका हुआ हूँ। आई एम सस्पिशियस, मैं संदेह में हूँ। आई एम लेजी, मैं आलसी हूँ। आई एम सिंगल, मैं कुंवारा हूँ। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। आई एम अशेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में आपको होमवर्क के तरह से आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। पहला सेंटेंस है मैं गुस्सा हूँ। दूसरा सेंटेंस है मैं दुखी हूँ। और तीसरा सेंटेंस है मैं तैयार हूँ। आप इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और वीडियो बने रहिए। धन्यवाद।